नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक ऐसा टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में हर एक बार रहता है। इससे संबंधित क्वेश्चन और ये क्वेश्चन प्रत्येक बार रहता है। अब इस क्वेश्चन को एक ऐसा तरीका बताएंगे, ऐसे साधारण भाषा में बताएंगे जो एक बार आप देखने के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन हमको ये है, जो सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय संख्या हमको पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। क्या मान लेना है? मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम उल्टा मान लेते हैं, ये अपरिमेय संख्या हमको निकालने के लिए कह रहा है, और मान लेते हैं जो ये एक परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मान लेते हैं। ये अपरिमेय हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो इसका उल्टा हम मान लिए ये एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 बराबर P/Q, जहां P और Q जो है वो क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q जो है वो ऑलवेज 0 के बराबर नहीं रहेगा। कहीं भी यहाँ नीचे में Q के जगह 0 आना संभव ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग गुना अगर करें, √3Q बराबर P, अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर इसको दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो इसको कैसे लिखा जाएगा? √3Q का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, √3 का जो स्क्वायर करेंगे, √3 को जो दो बार गुना करते हैं तो हम लोग कितना लिखते हैं? √3 को दो बार गुना करेंगे कितना लिखेंगे? 3। तो इसको लिखेंगे 3Q² बराबर P²। अगर हम इसको देखें, Q² बराबर P²/3 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ एक चीज कंडीशन क्या आ रहा है, जो यहाँ P² जो है, P² को 3 क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P² 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमको 3² 3 से अगर कट रहा है, मतलब 9 जो 3 से कट रहा है, तो 3 भी 3 से कटेगा। वैसे ही P² अगर 3 से कट रहा है तो P भी 3 से क्या होगा? कटेगा। तो यहाँ ये लिखेंगे P भी 3 से विभाज्य है। अब ये हम लोग क्यों लिए? क्योंकि जब ये परिमेय संख्या मान लिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के सिवा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो P जो है वो 3 से कट रहा है। अब हम एक और चेक कर लेते हैं, दूसरा चीज ले लेते हैं। यहाँ देख ले तो इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लीजिए, फिर एक स्टेप और इसको करेंगे। एक चीज और हम लोग अदर कंडीशन मान लेते हैं, तो यहाँ P बराबर 3C ले लेते हैं। अब इसमें जो देखिए Q² बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? P² है तो 3C का होल स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। Q² बराबर 9C² बटे 3, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया? 3। मतलब Q² बराबर 3C², मतलब C² बराबर Q² बटे 3। जो कंडीशन हमको यहाँ आया था, जो P² जो है वो 3 से विभाज्य है, वैसे ही Q² भी क्या है? 3 से विभाज्य है। तो ये चीज जो है सेम टू सेम, जैसे जो P के लिए हुआ वही Q के लिए भी होगा। जो यहाँ हम लिख सकते हैं P² 3 से विभाज्य है, तो Q² 3 से विभाज्य है। Q² 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाज्य है। अब जब हमको यहाँ क्या कह रहा है, जो P और Q इन दोनों का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, वो है 1। लेकिन यहाँ तो P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब P और Q का और गुणनखंड है। क्या है? और गुणनखंड है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको है इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा
दो से स्पष्ट है कि P और Q के एक के अलावा और अन्य गुणनखंड भी हैं। अतः हमारा मानना गलत था। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, P और Q का बस एक ही गुणनखंड होना चाहिए, एक। लेकिन हम यहाँ देख लिए जो भाई P जो है वो 3 से भी कट रहा है, यहाँ Q जो है वो 3 से कट रहा है, दोनों को हम चेक करके देख लिए। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q के एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अतः हमारा मानना गलत था। हम जो मान लिए थे जो √3 एक परिमेय संख्या है वह गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह से आप बनाइएगा, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं और पूरा का पूरा मार्क भी मिलेगा।